हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 9 करेंगे, जिसमें हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हमारा लेक्चर दोस्तों 9 है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले दोस्तों हम मैप बनाएंगे। दोस्तों, हमने आपको मैप बनाया सिखाया था, तो आप क्या करेंगे, एक बड़ा सा है ना, एक बड़ा सा सी बनाएंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर भाग को थोड़ा सा आगे कीजिएगा, और इसको एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना। इस प्रकार से आपको ऐसे ऐसे और ऐसे कर देना है। और फिर दोस्तों आपको यहाँ से इस प्रकार से लंबा खींचना है। और फिर आपको ऐसे ऐसे, है ना, कर देना। और यहाँ पे दोस्तों भगोना जो होता है चाहे के लिए, इस प्रकार से भगोना यहाँ बनाना है। ये थोड़ा इससे नीचे की ओर हो ऐसे, और फिर यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से, ये जो है इससे थोड़ा सा ऊपर की ओर है ना। तो ये हमारे दोस्तों, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया दोस्तों, इसको इसको इस प्रकार से। दोस्तों, ये हमारा बन गया दोस्तों अफ्रीका। तो इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल से पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, आप एटलस ले लेंगे, साथ में एटलस लेके बैठेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देखिएगा तो ये हो जाता है अपना कर्क रेखा, है ना। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आप एटलस में, तो यहाँ पे एटलस नाम का ही दोस्तों एक पर्वत है, एटलस, है ना। एटलस आप देखिएगा फिजिकल मैप में, यहाँ पे एटलस नाम का एक पर्वत है ना। एटलस दोस्तों आप हमारे साथ बनाते चलिएगा, है ना। तो एटलस पर्वत दोस्तों यहाँ पे हो गया। और दोस्तों अब हम बात करें तो दोस्तों, और यहाँ पे इसके नीचे जो है मरुस्थल है दोस्तों, है ना, मरुस्थल। इस प्रकार से आप देखिएगा। और तो यहाँ पे दोस्तों लिखा होगा इस प्रकार से सहारा, सहारा मरुस्थल। आप देखिएगा दोस्तों एटलस में लिखा होगा सहारा, है ना। और दोस्तों
दोस्तों यहाँ पे लिखा होगा दोस्तों साहेर। साहेर साहेर होगा दोस्तों, आप प्लस में देखिएगा, इसे साहेर या फिर दोस्तों सूडान, सूडान भी इसे कहते हैं, या फिर साहेर या फिर इसको साहिर कह दीजिए दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे लिखा होगा। और तो दोस्तों यहाँ पे लिखा होगा चाहे साहिर चाहे सूडान, है ना। तो आप देखिएगा प्लस में इस जगह पे पूरा, है ना, इस जगह पे पूरा। तो ये जो है दोस्तों सूडान का मतलब हो जाता है इसका अर्ध शुष्क अवस्थाएं, अर्ध शुष्क अवस्थाएं, अवस्थाएं। और दोस्तों साहिर या साहिर का मतलब होता है दोस्तों किनारा, किनारा। तो इसको ये दोस्तों साहिर या फिर सूडान जो होगा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब ही होता है ऐसा क्षेत्र जो मरुस्थल, मरुस्थल का किनारा हो, किनारा हो, मरुस्थल का सीमा हो। यानी कि दोस्तों यहाँ तक इस मरुस्थल का फैला हुआ है, सीमा हो गया यहाँ तक, है ना, इसीलिए यहाँ पे साहिर कहा जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। और दोस्तों दोस्तों यहाँ पे जो है ना दोस्तों, आप देखिएगा इस जगह पे आ जाता है अपना इक्वेटर, 0 डिग्री, है ना, इक्वेटर यानी 0 डिग्री। यहाँ पे आ जाता है 23 नॉर्थ, है ना। और यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे आ जाता है, आप देखिएगा मैप में दोस्तों, यहाँ पे आ जाता है ये 23 साउथ, है ना। तो ये आप देखिएगा। तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों, इस जगह पे आ जाता है दोस्तों, आप हमारे साथ बनाते चलिएगा। इस जगह पे दोस्तों आ जाता है कांगो का बरसावन, कांगो बरसावन, कांगो बरसावन। और दोस्तों ये कांगो बरसावन जो है ना, इसके नीचे में आ जाता है दोस्तों सवाना।
दशावन हो गया। और दोस्तों इसके नीचे में जो है ना सवाना जो घास का मैदान होता है वो आ जाता है। दोस्तों आप हमारे साथ बनाते चलिएगा। और इसमें दोस्तों यदि हम इसमें दोस्तों यदि हम पठार की बात करें तो दोस्तों इसमें यदि हम दोस्तों पठार की बात करें तो इसको हम दोस्तों 3 डायमेंशन में बना देते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे होगा ड्रेकन्सबर्ग, ड्रेकन्स ड्रेकन्सबर्ग दोस्तों आप एटलस में देखिएगा, यहाँ पे ड्रेकन्सबर्ग होगा। और दोस्तों ऊपर में देखिएगा, यहाँ पे ड्रेकन्सबर्ग का पठार आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ड्रेकन्सबर्ग का, और यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे आ जाता है एक पठार यहाँ आ जाता है। एक पठार जो है दोस्तों यहाँ पे आ जाता है, एक पठार यहाँ पे आ जाता है, और एक पठार दोस्तों यहाँ पे आ जाता है। ये 3 पठार दोस्तों हमने बनाया। तो ये जो है दोस्तों ये है होगार, और ये है दोस्तों तिबस्ती, और ये है दोस्तों दारफूर। तो ये 3 पठार जो है यहाँ पे हो गया, एक पठार यहाँ पे होगा। आप एटलस में दोस्तों देखते चलिएगा, है ना। एक पठार दोस्तों यहाँ पे है ना। और दोस्तों यहाँ पे हो गया होगार, तिबस्ती, दारफूर और ड्रेकन्सबर्ग। यहाँ पे 3 पठार। और एक जो है दोस्तों यहाँ पे होगा अदमाबा का पठार, है ना। एक यहाँ पे होगा दोस्तों, ये है दोस्तों अदमाबा का पठार, अदमाबा का पठार ये हो जाएगा दोस्तों, है ना।
ये हो जाएगा दोस्तों अदमावा का पठार, है ना। तो दोस्तों ये अदमावा का पठार हो जाएगा। और दोस्तों और आप एटलस में देखिएगा दोस्तों, अदमावा थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे एक पठार है। ये है दोस्तों जोश पठार, जोश, है ना, जोश पठार। और यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे एक और हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों दोस्तों ये रोमा पर्वत रेखा होगा, है ना। तो दोस्तों ये पर्वत नहीं, ये भी पठार, पठार ही है ना। और इसी प्रकार दोस्तों दोस्तों उस समय होता क्या था कि उस समय तो ज्योग्राफी जो है आदमी को पढ़ने तो आता नहीं था, ज्योग्राफी को तो समझ था नहीं, तो पुराने नाम ही इसको भी, रोमा को जो है क्या कह देते थे, पर्वत कह देते थे, है ना। लेकिन ये पठार है, इसका नाम ही है रोमा पर्वत, है ना, इस पठार का। तो ये होता इस प्रकार से था कि दोस्तों उस समय जो है, पुराने समय में बहुत से पठार है, जिसको आदमी को जो ये नहीं समझ, आदमी को थोड़ा ना पता चल पाता था कि उस समय ज्योग्राफी तो वो पढ़ते नहीं थे, है ना। पठार और पर्वत में तो पठार को भी ऊंचाई होने के कारण पर्वत ही समझ लेते थे, तो इसलिए इसे रोमा पर्वत इसका नाम दे दिया, लेकिन ये पठार है दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों डेक्कन्सबर्ग जो है, ड्रेकन्सबर्ग है, इसको भी पर्वत ही कहते हैं दोस्तों, लेकिन ये भी पठार है। हुआ क्या था दोस्तों, तो वास्को डी गामा, है ना, वास्को डी गामा यहाँ से जा रहे थे जब खोज के दौर में, वास्को डी गामा। तो वो जो है यहाँ से, है ना, यहाँ से दोस्तों वो जो है यहाँ से देखते हैं तो ऊंचाई पर पठार इसको जो है ना पर्वत जैसा ही दिखाई देता है, तो इसीलिए दोस्तों ये डेक्कन्सबर्ग भी पठार ही है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा इथोपिया, है ना। यहाँ पे इथोपिया का पठार है, इथोपिया, इथोपिया। तो यहाँ पे देखिएगा तो इथोपिया का पठार है। तो आप दोस्तों, है ना, इथोपिया का पठार यहाँ पे है दोस्तों। तो ये सभी पठार आप देख लीजिएगा दोस्तों, है ना। तो ये सभी पठार हो गया दोस्तों, है ना।
दोस्तों इसको यहाँ से दोस्तों और यहाँ पे एक पठार है दोस्तों, ये देखिएगा तो कतांगा, ये पठार जो है दोस्तों ये कतांगा, ये कतांगा का पठार है दोस्तों। और कतांगा का पठार, और यहाँ से देखिएगा दोस्तों, है ना, यहाँ पे आप देखिएगा तो ये दो पठार जो है यहाँ पे दोस्तों, मिटुम्बा है ना, मिटुम्बा का पठार। और दोस्तों यहाँ मितुम्बा और मुचिंगा, ये एम से मुचिंगा, तो ये दो पठार है यहाँ पे दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे होता है कि जनजातीय लोग है ना दोस्तों, वो ढोलक बजाते हैं, पता नहीं कौन सा ढोलक, तो उसका ढोलक से ऐसा ही मितुम्बा मितुम्बा आवाज आता है, तो इसीलिए यहाँ का जो है ना मितुम्बा का पठार इसका नाम पड़ गया। तो ये आप जितने भी पठार हैं ये हमने आपको दर्शा दिया, है ना। होगार का पठार, तिबिस्ती का पठार, दारफुर का पठार, है ना, रोमा पर्वत ये पठार है, जोश पठार, अदमाबा पठार, तो इथोपिया पठार, मिटुम्बा मुचिंगा पठार, है ना, कतांगा का पठार ये हो गया दोस्तों, और ये देकंसबर्ग पठार, है ना। तो ये सभी पठार हो गया दोस्तों। अच्छा दोस्तों ये क्या है दोस्तों, यहाँ देखिएगा ये है इक्वेटर 0 डिग्री, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे गर्म भी होता है, और इस इक्वेटर पे गर्मी और भी होता है, और यहाँ से यहाँ पे दोस्तों बारिश होता है ना इक्वेटर पे, तो यहाँ पे दोस्तों वर्षावन हो जाता है। तो यहाँ से देखिएगा, पहले यहाँ से क्या हो गया, कांगो वर्षावन यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर यहाँ से देखिएगा सवाना घास का मैदान हो गया, है ना। फिर इधर भी देखिएगा, इधर भी यहाँ पे दोस्तों सवाना, इधर भी दोस्तों सवाना, है ना, यहाँ पे भी दोस्तों सवाना घास का मैदान हो गया। तो सवाना, उसके बाद देखिए पहले देखिए इक्वेटर पे बारिश होता है दोस्तों, है ना, टेम्परेचर के कारण। तो यहाँ पे इक्वेटर पे बारिश होता है, तो यहाँ देखिए कांगो वर्षावन है,
उसके बाद जो है फिर सवाना का जो है घास का मैदान आ गया। और उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे जो है इधर भी सवाना हो गया। और उसके बाद जो है इधर दोस्तों आ गया मरुस्थल। और फिर यहाँ से भी इधर मरुस्थल आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे है ना। देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ना नामीब, ये मरुस्थल हो जाता है दोस्तों यहाँ पे नामीब। देखिएगा आप इतिहास में नामीब का मरुस्थल होगा, मरुस्थल है ना। तो ये दोस्तों नामीब का मरुस्थल हो जाता है ना। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिएगा हमारे साथ। अब हम इसमें पर्वत, एटलस और बाकी सब पठार पढ़ रहे हैं, अब हम झील पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिएगा और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम झील सभी पढ़ेंगे, तो उसी में बना सकते थे दोस्त, लेकिन होता है कि सब खिचड़ी खिचड़ी टाइप बन जाता है, फिर वो आपको भी समझ में नहीं आता है ना। तो इसीलिए दोस्तों हमने दूसरा अफ्रीका का मैप बना रहे हैं, और आप भी अलग से दूसरा अलग से दोस्तों दूसरा बनाइए है ना। तो ये हमारा हो गया। ये हमारा दोस्तों हो गया अफ्रीका। दोस्तों अब आप यहाँ से देखिएगा, ये हो गया दोस्तों हमारा इक्वेटर। तो यहाँ से दोस्तों दो प्लेटें दूर
दोस्तों यहाँ पे प्लेटें अपसरण के वजह से दोस्तों ये यहाँ पे क्या हो गया, घाती बन गया है यहाँ से अपसरण की वजह से। और दोस्तों यहाँ पे अपसरण की वजह से घाती बन गया, और यहाँ पे जो है ना दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों झील बन गया, इसी भ्रंश घाटी में झील बन गया है दोस्तों, है ना, झील बन गया है बहुत सा। तो इसे कहते हैं दोस्तों, ये जो है इस सब को कहते हैं, ये जितने भी झील है इस सब को बोलते हैं भ्रंश, भ्रंश घाटी झील, भ्रंश घाटी झील इस सब को बोलते हैं दोस्तों, है ना। तो इस सब को दोस्तों हम भ्रंश घाटी झील बोलते हैं। तो और इसी भ्रंश घाटी झील के यहाँ पे है ना, इस जगह पे है विक्टोरिया झील, है ना। आप देखिए दोस्तों इस में ये जो है दोस्तों विक्टोरिया झील, है ना। और विक्टोरिया झील हो गया, और यहाँ पे दोस्तों चोटी है पर्वत का, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा विक्टोरिया झील जो है पर्वत के चोटी जो है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा एटलस में ये जो है दोस्तों, यहाँ पे टांग्यानिका झील होगा बड़ा सा, है ना, टांग्यानिका झील। उसके बाद और भी इसके नीचे में आ जाता है नियास झील या नियास या मलावी, नियास या मलावी झील। और इसके ऊपर में देखिएगा ये जो विषुवत रेखा है, इसके ऊपर में भी झील है, एल्बर्ट झील, है ना, इस वक्त एल्बर्ट झील। तो ये सब, ये जितने भी और भी बहुत से झील हैं इस साइड में देखिएगा, जैसे कि है ना, यहाँ पे दोस्तों रुकबा झील, यहाँ पे एम्बेरू झील, और भी बहुत से झील हैं। तो दोस्तों ये सब जो जितने झील है ना, ये सब है भ्रंश घाटी की झील, यानी कि अपसरण से दोस्तों, है ना। यहाँ पे प्लेटों के अपसरण, ये अभी समझाएंगे दोस्तों, ये सब प्लेटों के अपसरण से, है ना। जब प्लेट एक दूसरे से जब दोस्तों क्या होते हैं, प्लेट अपसरण में दोस्तों ये होते हैं, दो प्लेट हैं, प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं ना। तो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे दरार बन जाता है, क्रैक। तो उसी क्रैक में दोस्तों पानी भर जाने से क्या हो गया, यहाँ पे झील बन गया, उसी को भ्रंश घाटी झील बोलते हैं। ये सब भ्रंश घाटी झील है। और बाकी दोस्तों
ये विक्टोरिया झील जो है ये भ्रंशकाटी का झील नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। और विक्टोरिया झील जो इस प्रकार से देखिएगा, पर ये पर्वत चोटी जो है उससे घिरे हुए है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको, यहाँ पे यदि देखें ना, तो यहाँ पे हमने बताया था नामीबी मरुस्थल है, और यहाँ पे दोस्तों एक मरुस्थल और है ना, कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल है ना, कालाहारी मरुस्थल। तो ये दोस्तों झील हम दिखा दिए, आप एटलस में देख लीजिएगा, हमने झील यहाँ पे दर्शा दिए है ना। तो दोस्तों अब हम यहाँ आगे की ओर बढ़ेंगे और भी आपको समझाएंगे। दोस्तों हमने सभी पठार, पर्वत, पठार और ये क्या झील को अभी हम जितना है दर्शा दिए है ना। और आप एटलस में, उम्मीद करते हैं कि आप एटलस में देख रहे होंगे। तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे, अब हम कुछ नोट करेंगे। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ नोट करते चलिएगा। दोस्तों हेडिंग देंगे अफ्रीका, अफ्रीका। तो अफ्रीका का दोस्तों स्थलमंडल, हम स्थलमंडल है ना, स्थलमंडल में दोस्तों हम उच्च भूमि, उच्च भूमि पढ़ेंगे। तो उच्च भूमि में दोस्तों हम सबसे पहले पर्वत देखेंगे। उच्च भूमि में पर्वत है ना, उच्च भूमि में पर्वत आ जाए। दोस्तों हमने बताया था कि पर्वत और पठार दोनों उच्च भूमि में आते हैं। तो पहले हम पर्वत देखते हैं। तो पर्वत में तो एक ही है, एटलस पर्वत, एटलस। तो हमने एटलस पर्वत आपको हमने बताया था कि एटलस पर्वत जो है दोस्तों इस जगह पे है ना, एटलस। तो एटलस पर्वत तो दोस्तों एक ही है। और पठार का बात करें तो दोस्तों, पठार, पर्वत, उच्च भूमि में पर्वत, और पठार की बात करें तो दोस्तों पठार में भी हमने आपको होगार, टिबिस्टी, ये सब दोस्तों अभी बना के दिखा दिए हैं, और आप भी एटलस में देख लीजिएगा। दारफुर, अदमावा, अदमावा, जोश, इथोपिया, इथोपिया, और दोस्तों कतांगा, कतांगा। और दोस्तों ये पठार में आ गया। और दोस्तों डेक्कन्स वर्ग, डेक्कन्स वर्ग, मिटुम्बा, मिटुम्बा और मुचिंगा। दोस्तों ये भी जो है पठार में ही आ जाता है, लेकिन ये जो डेक्कन्स वर्ग, मिटुम्बा, मुचिंगा है ना, डेक्कन्स वर्ग पठार यहाँ पे होगा दोस्तों, डेक्कन्स वर्ग है ना। और दोस्तों
तो देकसबर्ग मिटुम्बा मुचिंगा, ये पठार जो है ना, ये थोड़ा पर्वत जैसा है ना, ये थोड़ा पर्वत जैसा है, पठार ही है ना, उस पे थोड़ा पर्वत जैसा उठ जाता है ना, तो ये देकसबर्ग मिटुम्बा मुचिंगा, ये उस प्रकार से है। तो ये पठार सभी हो गया। और दोस्तों अभी हमने 3 चोटी आपको बनाया था, है ना, तो हम चोटी देखेंगे। इसे आप नोट कर रही हम। दोस्तों हमने अभी 3 चोटी बनाया था, 3 चोटी दोस्तों, है ना, चोटी। एक दोस्तों था जो किलिमंजारो, किलिमंजारो, और एक चोटी जो था वो था माउंट केन्या। केन्या एटलस में देखिएगा। और दोस्तों एक हमने बताया था टुबकर, तो 3 हमने बताया था, इसकी जो है 9895 मीटर है। और ये जो है ये तंजानिया में है, तंजानिया देखिएगा दोस्तों एटलस में। और माउंट केन्या जो है दोस्तों, ये टुबकर जो है ये दोस्तों अभिसरण से बना फॉर्ड माउंटेन है, है। और बाकी सब जो है ज्वालामुखी से बना है, ज्वालामुखियों से बना है। बाकी सब है ना, बाकी सब ज्वालामुखी से बना है दोस्तों। ये टुबकर जो है ये ज्वालामुखी से बना, ये फॉर्ड माउंटेन है। और ये जो है ना, बाकी सब जितना है ज्वालामुखी से बना है। तो ये तीनों जो है किलिमंजारो, माउंट केन्या और टुबकर हमने आपको अभी बना के दिखाया था, है ना।
दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। तो इसे आप नोट कर लिए हैं। ये दोस्तों दो प्लेटें हैं, है ना, दो प्लेट। दो प्लेटें हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, एक दूसरे में टकरा रहे हैं। तो ये हो क्यों रहे हैं, तो ये पिघला हुआ पत्थर है ना, मेंटल की वजह से, है ना, मेंटल की वजह से यहाँ पे जो है इस प्रकार से मेंटल की वजह से बल इस प्रकार से लगता है, तो ये दोनों यहाँ मिलते हैं दोस्तों, तो टकरा जाते हैं। तो होते क्या है कि दोस्तों, होते क्या है दोस्तों कि ये फॉल्ट हो जाते हैं इस प्रकार से, है ना। ये जो दोस्तों आके टकराते हैं ना, तो इसको अभिसरण बोलते हैं, अभिसरण। तो जो सीमा यहाँ पे बनता है दोस्तों टकराने से, तो उसको बोलते हैं दोस्तों अभिसारी सीमा, अभिसारी सीमा, अभिसारी सीमा। इसको दोस्तों हम इसी में दर्शा देते हैं कि ये टकराया और ये क्या हो गया, इस प्रकार से बन गया। और दोस्तों अब क्या होता है, दो प्लेटें हैं दोस्तों, है ना, दो प्लेटें। तो ये दो प्लेट क्या हो रही है दोस्तों, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, है ना। ये दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये दो प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एक दूसरे से दूर क्यों जा रहे हैं, ये सब हम बता चुके हैं। यहाँ पे जो है आंतरिक बल के कारण पृथ्वी पर, है ना, ये जो मैग्मा रहता है, तो इसे, तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम अपसरण, है ना। दूर जाते हैं तो इसको बोलते हैं अपसरण, और इस सीमा को बोलते हैं अपसारी सीमा, अपसारी सीमा। तो अपसारी सीमा अब दोस्तों ये जो है ये दोस्तों ये एक प्लेट है दोस्तों, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, मैग्मा, है ना, मैग्मा की वजह से यहाँ से दोस्तों तनाव हो रहा है, तनाव, है ना। एक बल लग रहा है जिससे ये इधर की ओर जा रहा है और इधर से जा रहा है मैग्मा, तो यहाँ पे बीच में तनाव लग रहा है। तो ये होगा क्या दोस्तों, ये होगा क्या दोस्तों, तो ये तो जब इस प्रकार से लगेगा तो ये दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा, है ना।
तो ये यहाँ से दोस्तों है ना, यहाँ से इस प्रकार हो जाएगा। और दोस्तों ये जो बीच वाला भाग है ना, ये इस प्रकार से हो जाएगा। बीच वाला भाग नीचे की ओर धंस जाएगा, है ना। तो ये जब नीचे की ओर धंस जाएगा दोस्तों, है ना, तो दोस्तों ये नीचे की ओर धंस गया, तो इसको हम 3D में बना देते हैं। अब हम ये दोस्तों अपसरण समझ गए हम कि जब दो प्लेट टकराते हैं तो अपसरण होते हैं। और जहाँ पे सीमा बनता है अपसारी सीमा, और दो प्लेट दूर जाते हैं तो नहीं, सॉरी, ये अभिसरण होते हैं और अभिसारी सीमा, जब दो प्लेट टकराते हैं। जब दूर जाते हैं तो अपसरण कहते हैं इसे, और यहाँ सीमा जो अपसारी सीमा, तो ये तो समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसे हम मिटा देते हैं। अब हम दोस्तों ये हमने बताया कि एक प्लेट है और इसमें जो है मैग्मा की वजह से तनाव हो रहा है। ये इधर की ओर जा रहा है और इधर की ओर जा रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, तनाव हो रहा है। तो यहाँ से तनाव हो रहा है ऐसे, तो ये जो तनाव हो रहा है दोस्तों, तो ये जो है ये भाग ये इधर की ओर चला जाएगा, ये इधर की ओर है ना, ये इधर की ओर चला जाएगा। तो ये नेक्स्ट डायग्राम है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये इधर की ओर चला जाएगा और ये इधर की ओर चला जाएगा। तो ये इधर की ओर, ये इधर की ओर, तो ये वाला भाग जो है धंस जाता है। ये वाला भाग जब धंस जाता है तो इसको हम 3D में समझाते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार इसी फिगर को हम यहाँ पर समझाते हैं दोस्तों। ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, है ना। और ये जो है यहाँ से धंस गया इस प्रकार, ये इस प्रकार से धंस गया यहाँ से, है ना। तो ये ऐसे हो गया, इसको हम 3D में बना दें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसी फिगर को, है ना, इसको हम 3D में बना रहे हैं, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और ये कुछ दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो है दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ से दोस्तों है ना, यहाँ से जो है इस प्रकार से हो जाएगा। ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये जो दोस्तों, ये जो धस गया, ये जो भाग दोस्तों धस गया है ना, ये जो भाग दोस्तों धस गया है, तो इसे भ्रंश घाती बोलते हैं। भ्रंश घाती इंग्लिश में बोल लीजिए रिफ्ट वैली। और दोस्तों रिफ्ट वैली और दोस्तों ये दोनों है ना, ये इसी का 3D ये अथी है। तो ये दोनों प्लेटें जो है ये इधर की ओर जा रहे हैं, ये इधर की ओर, है ना। ये दो प्लेटें हैं इधर की ओर जा रहे हैं, ये इधर की ओर जा रहे हैं, और बीच में जो है ये जो धस गया है, तो ये जो है ये धसा हुआ भाग है ना, ये जो ये धसा हुआ भाग है, तो यही भ्रंश घाती रिफ्ट वैली हो जाते हैं। दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों आप क्या होगा, आप देखिएगा है ना प्लेट, आप देखिएगा दोस्तों है ना एटलस में, आप देखिएगा अभी फिगर आपको आप दोस्तों देखिएगा यहाँ पे जो है एटलस के हैं, एटलस में देखिएगा है ना प्लेट वाला जो होता है जिसमें प्लेट दर्शाया रहता है, यहाँ पे दोस्तों आप देखिएगा एटलस में अगर ऑक्सफोर्ड का एटलस है तो पेज नंबर 99 पे होगा, और यदि आपका खान साहब एटलस है तो उसमें फिर पेज नंबर 77 पे है। तो इसमें आप देखिएगा कि अफ्रीका प्लेट और अरब प्लेट है ना, अफ्रीका प्लेट और अरब प्लेट, तो इसी दोनों ये दोनों जो प्लेट हैं, इस दोनों प्लेट में दोस्तों जो है ना अफ्रीका प्लेट और अरब प्लेट, तो आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि यदि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे जो है ना दोस्तों इस जगह पर देखिएगा, ये है दोस्तों अफ्रीका प्लेट और ये है अरेबियन प्लेट है ना। तो ये होता क्या है दोस्तों अफ्रीका प्लेट और अरेबियन प्लेट, तो यहाँ पे जो है ना ये लाल सागर इसी प्रकार से बना है ना दोस्तों। ये जो यहाँ पे यही ये लाल सागर जो है ना ये भ्रंश का घाटी है ना, ये जो भ्रंश घाटी बना है तो इसी प्रकार से दो प्लेट के बीच में है ना, तो इसी प्रकार से बना है दोस्तों लाल सागर। ये जो घाटी है इसी घाटी में क्या हुआ दोस्तों, फिर समुद्र से जब पानी इसमें जुड़ गया तो लाल सागर बन गया है। तो ये आप समझ गए होंगे है ना। दो प्लेट जो है क्या हो रहा है, दो प्लेटें अफ्रीका प्लेट और अरेबियन प्लेट है ना, एक दूसरे से जब दूर जा रहे हैं तो उसमें ये बन गया है ना लाल सागर। तो ये जो घाटी है उसी घाटी में लाल सागर, तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे।
दोस्तों हमने ये दक्षिण, दोस्तों हम पहले यहाँ पे दक्षिण अमेरिका बनाएंगे। ये जो है दोस्तों क्या है, ये हमारा हो गया दोस्तों दक्षिण अमेरिका, है ना। ये हमारा दोस्तों दक्षिण अमेरिका है ना। ये हमारा दक्षिण अमेरिका है और ये इक्वेटर है, तो यहाँ पे आ जाता है दोस्तों अफ्रीका, और यहाँ पे आ जाता है दोस्तों ये जो है इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया वाला पार्ट। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों, है ना, ये तो नहीं चल रहा, इससे करते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाता है, सेलवास, सेलवास, है ना। और यहाँ जो लानोस, और यहाँ पे दोस्तों काम्पोस, है ना। रानोज काम्पोज, तो ये दोस्तों, और यहाँ पे जो है दोस्तों कांगो, है ना। हमने भी बताया था आपको मैप में कि यहाँ पे कांगो बरसावन और यहाँ पे बैसावन, है ना। इस जगह इक्वेटर है तो यहाँ पे भी बरसावन। दोस्तों ये जो है इक्वेटर है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर भी रहता है, और यहाँ पे जो है ना बारिश भी बहुत अच्छा खासा होता है ना। तो यहाँ पे जो पेड़ जो होते हैं ना एकदम बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा, और एकदम घना घना होता है ना। और इससे भी छोटा होता है। तो आप यहाँ पे जो दोस्तों पेड़ होता है ना इतना घना होता है कि यहाँ से दोस्तों सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाता है ना नीचे तक। इसे दोस्तों सेलवास का जो ये वन है ये समझ लीजिए। और ये जो है 30 से 40 फीट ऊंचा होता है। ये दुनिया 30 से 40 फीट है ना ऊंचा। तो ये दुनिया के सबसे लंबे पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। और दोस्तों तो इसको कहते हैं, नीचे में भी इस प्रकार से हो जाता है ना। तो इतना घना होता है यहाँ पे कि यहाँ पे इसको विषुवत वन कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों सूर्य का प्रकाश भी नीचे तक सही से नहीं पहुँच सकता है, तो यहाँ पे अंधेरा रहता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे ये लंबा लंबा रहता है, तो बहुत, तो यहाँ पे जो है ना वृक्ष पे रहने वाले जो जानवर होते हैं, बंदर है ना, और बिल्ली के प्रजाति के जो होते हैं वो सब रहते हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पे इक्वेटर पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे गर्म है ना। तो गर्म है तो यहाँ पे दोस्तों गर्म भी है और उमस भी है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत से कीटे होते हैं, बहुत सी कीटे, है ना, बहुत सी कीटे होते हैं और बहुत सी बीमारी होती है।
तो बहुत से कीड़े होते हैं, तो यहाँ पे बहुत से बीमारी भी होते हैं। अच्छा, यहाँ पे रहते कौन है? यहाँ पे आदिवासी टाइप के जो लोग होते हैं, जंगली, तो वो कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे गर्म भी होता है, उमस भी। तो यहाँ पे बहुत से कीड़े होते हैं, है ना, जो हो जाते हैं ना, और बहुत से यहाँ पे बीमारी भी होते हैं दोस्तों, है ना। बहुत से कीड़े होते हैं, बीमारी भी होते हैं दोस्तों। इसको जो है ना पृथ्वी का फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो ये हुआ क्या है कि इसको दोस्तों है ना, ये यहाँ से जो दोस्त ये वन को जो है ब्राजील, ये ब्राजील सरकार अंदर आ जाता है, ब्राजील। तो ब्राजील की सरकार इसको क्या कर रहे थे, काट रहे थे। तो सब लोग ने मना किया, तो जो दुनिया भर के हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में वन है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और जो गैसें होते हैं, जो जो पेड़ पौधा जो क्या कहते हैं, जिससे अपना भोजन बनाते हैं, उससे जो बहुत ज़्यादा इसको ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे वन है, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है ना पृथ्वी का पोल्यूशन कम कहते हैं। तो इसे इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि ये फेफड़ा क्या कहता है दोस्तों, सबको साफ करता है। तो पोल्यूशन, जैसे शरीर में क्या कहते हैं, फेफड़ा, तो उसी प्रकार से ये पूरी पृथ्वी पे जो पोल्यूशन है उसको ये फ्रेश कहते हैं। तो इसको ये लोग यहाँ काट के, है ना, फैक्ट्री उक्टरी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे यहाँ पे। तो काट रहे थे, तो दुनिया के से है सभी तरफ से यहाँ पे दबाव पड़ा बाजी सरकार पे। पहले तो कहा कि हम ही ठेकेदारी रखें क्या दुनिया का, तो आप हमें क्या कीजिए, सब रुपया दीजिए, है ना, रुपया दीजिए, है ना। पहले तो ये कहा ब्राजील का सरकार की दुनिया का ठेका हम ही ले रखे हैं क्या। लेकिन बाद में जब काटने लगा और बाद में और ज़्यादा प्रेशर पड़ा, तो ये क्या किया, यहाँ पे गर्मी के मौसम में यहाँ पे ये ब्राजील का सरकार आग लगा दिया, है ना, इसमें जो जंगल थे उसमें आग लगा दिया। तो आग लगा दिया और कहा कि अपने आग लग गया, तो आग लगा के यहाँ पे बहुत से वन को साफ कर दिया, है ना। तो ये तो विश्ववीय वन हो गया। दोस्तों इसी प्रकार इक्वेटर पे यहाँ पे भी वन है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भी जो बरसा वन था, यहाँ पे भी क्या कर दिया, काट के यहाँ पे पाम का, है ना, पाम का गाछ होता है और उससे जो है पाम ऑयल निकालता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों जो है इंडोनेशिया भाग में जो इक्वेटर वन है, तो यहाँ पे भी दोस्तों काट के, है ना, ऑयल, पाम ऑयल निकालते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पे भी साफ ही कर दिए, है ना। और ये दोस्तों और यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे मरुस्थल हो जाते हैं अत्ताकामा, अत्ताकामा, ये जो है अत्ताकामा मरुस्थल है। और यहाँ पे हमने बताया था नामीबिया का मरुस्थल है, नामीबिया, है ना, नामीबिया का यहाँ मरुस्थल है दोस्तों, है ना। तो ये मरुस्थल कितने डिग्री पे है दोस्तों, ये जो है कर्क नहीं मकर रेखा, है ना, 23 डिग्री साउथ पे है ना ये मरुस्थल। तो यहाँ पे जो है क्या हो गया, पहले इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, देखिए इक्वेटर है, इक्वेटर पर पहले क्या होता है दोस्तों, घना वन होता है, क्योंकि वन तो यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे बहुत से काट दिया, और इक्वेटर के नीचे में क्या हो जाते हैं, फिर घास के मैदान हो जाते हैं, काम्पोज और रानूस, काम्पोज रानूस। और फिर उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमने बताया था कि यहाँ पे भी क्या हो जाते हैं, फिर
घास के मैदान हो जाते हैं, है ना। अफ्रीका में भी हमने आपको बताया था कि सवाना कहते हैं, और सवाना इस साइड भी सवाना घास का मैदान, और इस साइड भी सवाना, है ना, सवाना। और यहाँ पे भी दोस्तों है ना, और यहाँ पे ये लानोस और काम्पोस जो है ना, ये भी सवाना ही है। तो सवाना घास का मैदान यहाँ पे भी हो जाते हैं, है ना। और उसके नीचे में फिर क्या हो जाते हैं, पहले तो वृक्ष, उसके बाद घास हो जाते हैं छोटे छोटे, उसके बाद मरुस्थल है वहाँ। यहाँ पे भी इसी प्रकार से वृक्ष यहाँ पे है, फिर यहाँ सवाना घास का मैदान है, फिर यहाँ पे मरुस्थल है। तो ऐसा दोस्तों देखिए, यहाँ तो बारिश बहुत ज़्यादा होता है ना, और यहाँ भी 27 डिग्री से ऊपर से लेकर 27 डिग्री, है ना। यहाँ से जाता है 27, है ना। तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ इक्वेटर पे तो दोस्तों बारिश पड़ता है, और यहाँ पे फिर नीचे में तो यहाँ जो है वृक्ष बन जाता है बहुत बहुत ज़्यादा। तो और फिर यहाँ पे भी गर्मी रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे मरुस्थल हो जाता है ना। ये दोस्तों ऐसे ये हो गया दोस्तों। अब हम आपको यहाँ पे अथी समझाते हैं, सवाना समझाते हैं। सवाना जो है घास का मैदान, वो किस प्रकार से होता है दोस्तों, वो इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से। और इसके इस प्रकार से होता है, और इससे यहाँ पे दूरी दूरी पे क्या होते हैं, एक दो पेड़ होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, है ना। दूरी दूरी पे एक दो पेड़ होते हैं। तो ये दोस्तों इसको सवाना, दुनिया में हर जगह इसको सवाना ही कहा जाता है ना, हर जगह। लेकिन दोस्तों दक्षिण अमेरिका में इसको, दक्षिण अमेरिका में दक्षिण अमेरिका में दोस्तों इसे रानोस और काम्पोस कहा जाता है। तो यहाँ पे रानोस और काम्पोस दक्षिण अमेरिका में, यही सवाना ही घास का मैदान है ना। और इसको दोस्तों पार्क लैंडस्केप बोलते हैं, पार्क लैंडस्केप, है ना, यानी पार्क भू आकृति, पार्क भू आकृति, है ना। मतलब दोस्तों पार्क की तरह दिखने वाला, क्योंकि ये जो मैदान होते हैं इसमें छोटे छोटे घास होते हैं, और दूर दूर पे एक दो पेड़ होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप दिल्ली में देखे होंगे क्या, कि इस प्रकार से बेंच बना देते हैं ना, बैठने वाला। दिल्ली में आप देखे होंगे इस प्रकार से ये बैठने वाला बेंच हो जाते हैं, और इस पे जो है आदमी बैठते हैं, है ना। तो इस पे आदमी बैठते हैं, आप देखे होंगे कि बेंच जो इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से बना रहता है दिल्ली में, है ना। तो इसीलिए पार्क जो रहता है, पार्क आप देखे होंगे कि आके दिल्ली के पार्क में तो शायद में बहुत सा रहता है, लेकिन कोई पार्क में आप देखिएगा जहाँ पे घास का मैदान हो और एक दो ही पेड़ दूर दूर पे हो, तो वैसा हो, तो पार्क लैंडस्केप कहते हैं इसे, इसीलिए दोस्तों, है ना। दिल्ली में दोस्तों मिल जाएगा ऐसा पार्क आपको, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे।
इसमें दोस्तों कीकर और बबूर, कीकर और बबूर, बबूर का पेड़ जो होता है ना उस प्रकार का यहाँ पे ये पेड़ होता है सवाना में, दूरी दूरी पे। तो दोस्तों है ना, तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। दोस्तों अब हम नदी पढ़ेंगे, है ना, नदी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों अब हम। तो पहले हम अफ्रीका का मैप बनाएंगे, है ना, अफ्रीका का मैप। दोस्तों यहाँ पे ये हमारा हो गया कर्क रेखा, ये हो गया विषुवत रेखा, और ये हो गया यहाँ से मकर रेखा, है ना। तो दोस्तों एक नदी दोस्तों यहाँ से बहती है ना, एक नदी दोस्तों यहाँ से बहती है इस प्रकार से। नाइजर नदी, है ना, नाइजर। आप हमारे साथ नोट कर चलिएगा और एटलस में देखते चलिएगा। और ये जो है ना इक्वेटर को दोस्तों एक दो बार काटती है, इस रीजन को बोलते हैं जायरे या कांगो नदी, या कांगो, है ना, जायरे। इसको इस साइड में लिखते हैं, ये जो नदी है इसको बोलते हैं कांगो या जायरे नदी, है ना, जायरे। और दोस्तों यहाँ से जो है दोस्तों यहाँ पे मकर रेखा को दोस्तों, यहाँ पे मकर रेखा को एक नदी यहाँ से इस प्रकार से बहती है। और दोस्तों एक जो है इस प्रकार से ऑरेंज नदी, और यहाँ पे है ना देखिएगा बाल नदी, और एक ऐसे यहाँ पे बहती है जम्बेजी नदी, है ना। जम्बेजी नदी, और दोस्तों यहाँ से जो है यहाँ पे ताना झील है दोस्तों, ताना झील। और यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे है विक्टोरिया झील, है ना। यहाँ विक्टोरिया झील और ताना झील से यहाँ पे जो मिलती है इसको, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कारतूम, यहाँ पे देखिएगा एड्रेस में दोस्तों कारतूम शहर होगा, कारतूम शहर, है ना, यहाँ पे मिलती है। और फिर यहाँ से आगे जाते हुए ये नदी, है ना, आगे से जाते हुए यहाँ पे मेडिटेरियन सी, है ना, मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में यहाँ पे दोस्तों गिर जाती है ना। और दोस्तों यहाँ से जो है नील
निकलती है यहाँ ताना झील से, और यहाँ से दोस्तों सफ़ेद है ना, यहाँ से सफ़ेद नील है ना, सफ़ेद नील निकलती है, और यहाँ से ये जाते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती हैं। और दोस्तों हमने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत से जो हैं, बहुत से ये क्या हैं, बहुत से झील हैं जिसे भ्रंश घाटी झील कहते हैं, भ्रंश घाटी झील है ना। और दोस्तों अच्छा, ये जो है ऑरेंज नदी है, और ये जो है बाल नदी है, बाल नदी। और दोस्तों ये जो है जम्बेजी, देखिएगा इतिहास में दोस्तों जम्बेजी नदी है, और ये दोस्तों ये जम्बेजी नदी है दोस्तों। और दोस्तों ये नील नदी हो गया, नील नदी है ना, नील नदी। ये जैरा या कांगो है ना। तो ये हो गया दोस्तों नदी। तो नदी के बारे में आप नोट कर देंगे कुछ पॉइंट। नदी हेडिंग देंगे दोस्तों, नदी है ना। तो नदी में पहला देंगे जैरा या कांगो है ना। दोस्तों आप हमारे साथ नोट करते चलिए। तो जैरा या कांगो ये विषुवत है ना, ये विषुवत रेखा पे है। जैरा या कांगो दो वे काटती है, विषुवत ये वन यहाँ पे है। और दोस्तों यहाँ पे जो है ये वर्षा वन क्षेत्र में आता है, वर्षा वन क्षेत्र में आता है ना, वर्षा वन क्षेत्र में आता है। ये आप कंफ्यूज ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों अब हम दूसरा में नील नदी की बात करें तो ये सबसे लंबी है, ये नदी सबसे लंबी है दोस्तों, और सबसे लंबी है दोस्तों। और सफेद के हृदय या यहाँ पे श्वेत नील दे दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सबसे लंबी है, इसमें नीली व श्वेत नील है ना। यहाँ से इससे ताना झील जो है यहाँ से नीला, और ये जो है विक्टोरिया झील यहाँ से श्वेत नील निकलता है। तो यही हो गया नीली व श्वेत नील। और दोस्तों लिम्पोपो नदी जो है ये दोस्तों तीसरा में लिम्पोपो नदी। ये दोस्तों ये है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी है ना। और ये लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और
चौथा है दोस्तों जाम्बेजी, जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी। ये है दोस्तों जाम्बेजी नदी, है ना। ये जो है दोस्तों जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे और जाम्बिया, जाम्बिया। तो ये दोस्तों हो गया जाम्बेजी नदी। और पांचवा में ऑरेंज, ऑरेंज एंड बार नदी, है ना। ये ऑरेंज नदी, ये बार नदी। तो ये दोस्तों हम नदी पढ़ लिए हैं। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और अब हम पढ़ेंगे झील के बारे में। इसे आप नोट कर लिए होंगे दोस्तों। दोस्तों अब हम दोस्तों अब हम झील के बारे में पढ़ेंगे। तो झील, नदी हो गया दोस्तों, नदी के बारे में हम पढ़े। अब हम अफ्रीका के झील के बारे में पढ़ेंगे। झील, है ना। तो झील के बारे में पढ़े तो दोस्तों हो गया एक विक्टोरिया, पहला तो विक्टोरिया। अरे महाराज ये क्या हो गया। झील के बारे में पढ़े तो पहला हो गया विक्टोरिया, विक्टोरिया। ये जो क्रेटर मैंने बना है दोस्तों कैसे, ये ज्वालामुखी से। हम दोस्तों मैप पे अभी हम बना के दिखा दिए, और आप लोग एटलस में देख लीजिएगा। और रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली लेक्स की बात करें दोस्तों, रिफ्ट वैली लेक्स, तो यानी भ्रंश घाटी झील, भ्रंश घाटी झील, है ना। तो दोस्तों इसमें आ जाता है एल्बर्ट, एल्बर्ट एक नंबर पे, 2 नंबर पे आ जाता है दोस्तों एल्बर्ट, एडवर्ड, एडवर्ड, है ना। और तांग्यानिका, तांग्यानिका। ये तांग्यानिका जो है दुनिया का, है ना, सेकेंड दी बेस्ट,
डीपेस्ट लेक है ना, वैद का, है ना। ये दुनिया का दूसरा सबसे गहरा जो है ना झील है तंग्यानिका। और कीवू कीवू चौथा, और पांचवा मलावी या फिर इसी को बोलते हैं नियासा। तो ये 5 झील जो है आप दोस्तों एटलस में देख लीजिएगा, है ना। और पहला विक्टोरिया रिफ्ट वैली की झील में ये सब आ गया दोस्तों। और तीसरा आ जाता है ताना झील। ताना झील ये दोस्तों इथोपिया में है, इथोपिया में। और दोस्तों चौथा में दोस्तों चाद झील। ये जो दोस्तों ये जो है ना ये सूख गया है, ये अभी केवल मानचित्र पर है, केवल मानचित्र पर। ये झील जो है ना दोस्तों सूख गया है, चाद झील, है ना। ये चाद झील सूख गया है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ये जितने भी झील है आप एटलस में देख लीजिएगा, है ना। अच्छा, ये चार झील झील जो है ना इस जगह पे होगा साहेर। चार झील जो साहेर यानी मरुस्थल का जो है ना किनारा होता है, सीमा, वहां पे देखिएगा थोड़ा सा ऊपर में चार झील झील होगा एटलस में। बाकी ये सब हो गया दोस्तों। अब एक चीज और बताएंगे, फिर क्लास यहाँ पे स्टॉप करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बताएंगे दोस्तों जीव मंडल, है ना, जीव मंडल। यहाँ पे दोस्तों हम जलवायु दे देते हैं, जलवायु। पता नहीं यार ये हमारे इनको देते हैं सब सूख जाता है। चलिए दोस्त कोई बात नहीं। ये जलवायु, जलवायु कैसा दोस्तों, यहाँ जलवायु, यहाँ पे दे देते हैं दोस्तों वनस्पति, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये जीव मंडल, है ना, जीव मंडल जहाँ पे मतलब अपना लोग रहते हैं और जीव जंतु जितना भी रहते हैं, जीव मंडल, है ना। उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र यहाँ पे दोस्तों 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होता है उष्ण आर्द्र में, है ना। और तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होता है तो यहाँ पे, है ना, वन भी क्या होते हैं, सघन होते हैं, वन सघन होते हैं यहाँ पे, है ना। और इसको क्लोज फॉरेस्ट भी बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये हम अभी आपको समझाए थे कि यहाँ से सूर्य इतना घना होते हैं कि सूर्य की रोशनी भी नीचे नहीं आती है। और दोस्तों
100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। जहाँ पे दोस्तों 100 सेंटीमीटर होता है वहाँ पे दोस्तों वहाँ पे भी वन बनते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा घना नहीं रहते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पे भी वन बनेंगे लेकिन इतना ज़्यादा घना नहीं रहेंगे। ये इस प्रकार से यहाँ पे बनेंगे, है ना। तो इसको खुला वन या ओपन फॉरेस्ट, है ना, खुला वन कहते हैं इसको। इसको क्लोज फॉरेस्ट, इसको खुला वन ओपन फॉरेस्ट कहते हैं। ये एमपी हो गया ना अपना मध्य प्रदेश, वहाँ पे ऐसा है। और दोस्तों ये हो गया उष्ण आर्द्र और उष्ण उष्ण अर्ध शुष्क। उष्ण अर्ध शुष्क में क्या होता है दोस्तों, पार्क रेंज बनते हैं दोस्तों। हमने ये भी बताया था आपको। यहाँ पे दूरी पे एक दो पेड़ होंगे, तो यहाँ पे पार्क रेंज इसको कहते हैं दोस्तों, है ना। पार्क रेंज भी इसको कहते हैं। यहाँ पे घास का मैदान होगा जहाँ पे उष्ण अर्ध शुष्क होंगे दोस्तों, है ना। ये अर्जेंटीना जो है, यहाँ पे अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका का यहाँ पे है। और नहीं, ये अर्जेंटीना नहीं, अर्जेंटीना बात अब आएगा अर्जेंटीना। तो यहाँ पे जो दोस्तों है ना वो शीतोष्ण अर्ध शुष्क शीतोष्ण अर्ध शुष्क, है ना। यहाँ पे घास का मैदान होते हैं सिर्फ। ट्रीलेस यानी ट्रीलेस, यहाँ पे दोस्तों पेड़ जो है वो नहीं होते हैं, पेड़ रहित। यहाँ पे पेड़ संभव नहीं होते शीतोष्ण अर्ध शुष्क में। ये अर्जेंटीना में है दोस्तों पाया जाता है। और शुष्क, और जो शुष्क होते हैं उसमें दोस्तों कैक्टस का जो पौधा होता है, कैक्टस आप देखे होंगे इस प्रकार से। जो कैक्टस का जो होता है शुष्क, है ना, शुष्क में इस प्रकार से होते हैं। ये शुष्क जो होते हैं गरम भी हो सकते हैं और ठंड भी हो सकते हैं, है ना। अपना ये गर्म भी हो सकते हैं और ठंड भी हो सकते हैं ना। यानी कि ज़्यादा ठंड में भी क्या होता है, पानी की जरूरत पड़ेगी ना, ज़्यादा ठंड में भी और गर्म में भी, ज़्यादा गर्म में भी। ऐसा थोड़ी है कि ज़्यादा ठंड में पानी की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ज़्यादा ठंड में जब पानी नहीं मिल पाता है जिस जगह पे, वहाँ पे कैक्टस मिलता है, या फिर ज़्यादा गर्म में, है ना। तो ये हम समझा दिए दोस्तों, है ना। वनस्पति उष्ण आर्द्र, उष्ण अर्ध शुष्क, शीतोष्ण अर्ध शुष्क और शुष्क, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।